एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ बादलों को छूते थे और नदियां मधुर गीत गाती थी, वहीं पर एक चतुर और जिज्ञासु बंदर रहता था, जिसका नाम बंटी था। बंटी, जो कि कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि उसे चंद्रमा को लेकर गहरी दिलचस्पी थी। वह हर रात को सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठकर चंद्रमा की चमक को निहारता रहता है और उसे छूने का सपना देखता है। और चंद्रमा की शांति और रहस्यमय सुंदरता उसे बेहद आकर्षित करती थी। एक शाम को, जब बंटी चंद्रमा की ओर देख रहा था, तो उसने कहा कि काश मैं चंद्रमा तक पहुंच पाता, तो मैं उसके रहस्यों को खोजकर सबको दिखाने के लिए एक टुकड़ा ले आता। तभी जंगल के दूसरे जानवर उसकी बात सुनकर हंसने लगे और एक तोते ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि अरे मूर्ख बंदर, तुमने कभी चंद्रमा को देखा है? वो कितनी दूर है और साथ ही तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन बंटी ने तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया और हार भी नहीं मानी। और फिर बंटी ने कहा कि तुम चाहे कितना भी मेरा मजाक उड़ाओ, चाहो जितना, पर मैं वहां पर जाने का एक रास्ता जरूर ढूंढूंगा। और फिर एक दिन बंटी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए जानकारी जुटानी शुरू किया। बंटी ने जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी बूढ़ी उल्लू निब्बू के पास गया, जिसके पास आसमान की बहुत सारी जानकारी थी और साथ ही उसे आसमान की बातों का विशेषज्ञ माना जाता था। बंटी ने उल्लू निब्बू को पूछा, मैं चंद्रमा तक कैसे पहुंच सकता हूँ? उल्लू निब्बू ने पहले तो बंटी से मजाक किया, लेकिन फिर बंटी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर गंभीर हो गई और फिर कहा, चंद्रमा काफी दूर है मेरे प्यारे बंदर। वह आसमान में है, जो कि सबसे ऊंचे पेड़ से भी मीलों ऊपर। वहां तक केवल अटूट लगन और चतुराई से ही तुम पहुंचने की उम्मीद कर सकते हो। उल्लू निब्बू की बातों से प्रेरित होकर बंटी ने एक योजना बनाई, जिसमें उसने बेलें, रस्सियां और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे करना शुरू किया ताकि वह एक विशाल गुलेल बना सके। जब जंगल के सभी जानवरों ने बंटी की मेहनत देखी, तो वह उसकी लगन से प्रभावित हुए, भले ही उन्हें बंटी की सफलता पर संदेह करते रहे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन बंटी की गुलेल बनकर के तैयार हो गई और फिर जंगल के सभी जानवर यह देखने के लिए इकट्ठा हुए कि बंटी किस तरह से उस गुलेल पर चढ़ाता है और कैसे खुद को उस गुलेल की मदद से आसमान में फेंकता है। बंटी उस गुलेल में जाकर के बैठ जाता है और हाथी अपनी सूंड की मदद से उस गुलेल को पीछे की तरफ खींचता है और फिर छोड़ देता है और फिर बंटी आसमान में उड़ने लगता है। कुछ पलों के लिए बंटी जंगल के इतिहास में सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला बंदर बन गया और साथ ही नीचे देखने पर पेड़ छोटे लगने लगे और ऊपर देखने पर चंद्रमा पहले से ज्यादा पास दिखाई देने लगा। एक पल के लिए बंटी को लगा कि आज वो चंद्रमा पर पूछ ही जाएगा, लेकिन जल्द ही गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींच लिया और वह एक झाड़ी में धड़ाम से गिरा। और फिर जंगल के सभी जानवरों की हंसी के ठहाकों से पूरा जंगल गूंज उठा। बंटी सबके सामने शर्मिंदा होने के बावजूद भी हार नहीं मानता है और अपने आप से कहता है कि एक असफलता का मतलब अंत नहीं होता है। और फिर बंटी ने अपनी उड़ान के लिए नई योजना बनाने पर विचार शुरू कर दिया। एक शाम को जब बंटी नदी के किनारे पर बैठकर के सोच रहा था, तभी उसने देखा कि नदी के शांत पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पास में ही हो। बंटी ने सोचा, क्या यह संभव है? और फिर बंटी ने नदी के पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही बंटी ने पानी के अंदर छलांग लगाई तो वह प्रतिबिंब बिखर गया और फिर बंटी हताश होकर के वह नदी के किनारे पर बैठ गया। तभी एक हिरण बंटी के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ बंटी भाई? हिरण के पूछने पर बंटी ने कहा कि ये चंद्रमा मुझे धोखा दे रहा है।
वह अभी मेरे इतना करीब लग रहा था जैसे कि मानो वह मेरे पास ही हो, लेकिन वह सब केवल एक भ्रम निकला। फिर हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। लेकिन हार मत मानो। तुम आसमान में चंद्रमा तक न पहुंच पाए तो क्या हुआ, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज सकते हो। फिर हिरण की बातों ने बंटी को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर बंटी ने महसूस किया कि उसे मदद की जरूरत है। फिर बंटी ने जंगल में अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया, जिसमें निब्बू उल्लू, हिरण और एक ताकतवर हाथी, जिसका नाम गोलू था। सभी दोस्तों ने मिलकर विचार किया कि बंटी को किस तरह से उस चंद्रमा पर भेज सकते हैं। और फिर बंटी ने कहा कि अगर मैं चंद्रमा तक उड़कर के नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं वहां चढ़कर के तो पहुंच सकता हूं। और फिर उन सभी दोस्तों ने गोलू की मदद से बांस और बेलों को मिलकर के एक ऊंचा और मजबूत टॉवर बनाना शुरू किया, जिसमें हर जानवर ने अपनी ओर से मदद की। किसी ने पत्थर जोड़ने से लेकर रस्सियां बांधने में मदद की। और यह सब एक सामूहिक प्रयास बन गया और जंगल के सभी जानवरों में बहुत उत्साह था। सभी जानवरों को यही उम्मीद थी कि अब बंटी का सपना जरूर साकार होगा। और फिर वह दिन आ गया जब सप्ताहों की मेहनत के बाद टॉवर बनकर के तैयार हो गया, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा था। एक साफ रात में बंटी उस टॉवर पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, चंद्रमा पहले से ज्यादा पास लगने लगा। और जब बंटी टॉवर के शीर्ष पर पहुंचा है, तो उसने अपने दोनों हाथों को चंद्रमा की ओर बढ़ाता है, लेकिन चंद्रमा अब भी दूर था। लेकिन बंटी को वहां पर पहुंच करके गहरी संतुष्टि महसूस हुई। और फिर बंटी वहीं पर बैठ गया और चांद की चांदनी में नहाते हुए उसे एहसास हुआ कि मंजिल जितना मायने रखती है, उससे ज्यादा सफर भी मायने रखता है। बंटी ने यह भी सीखा कि किस तरह टॉवर बनाने के कार्य ने सभी जानवरों को एक साथ लाया और उन्हें एकता और दृढ़ संकल्प का पाठ पढ़ाया। बंदर की चंद्रमा तक की यात्रा की कहानी से यह सीख मिलती है कि सपने हमें उद्देश्य देते हैं और उन्हें प्राप्त करने की यात्रा जीवन को सार्थक बनाती है। साथ मिलकर सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाई जा सकती है। बंटी चंद्रमा को छू नहीं पाया, लेकिन उसने उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज हासिल की। के सपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें पाने का सफर हमारी जिंदगी को समृद्ध करता है। जंगल के जानवरों ने समझा कि एक दूसरे की मदद करने से असंभव लगने वाले काम भी पूरे हो सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा जंगल के ऊपर चमकता रहा, बंटी ने घोषणा की, मैं भले ही चंद्रमा तक न पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने उससे भी अनमोल चीज पाई है, जो कि आप सभी दोस्तों का प्यार है। उस दिन से बंटी की यात्रा एक कहानी बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि दिल और एकता से किया गया हर सपना बड़ा हो सकता है।